स्वागत है आपका इंडिया खबर 9 में और मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। पहले चरण के लिए देश के कई हिस्सों में मतदान हुआ। बिहार में भी चुनावी तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस बीच बीजेपी गठबंधन और आरजेडी गठबंधन के बीच बयानबाजी भी बढ़ गई है। बिहार में कई सीटों पर रोचक मुकाबला है। इन्हीं में से एक सीट है पाटलिपुत्र सीट। इस सीट पर एक बार फिर मीसा भारती का मुकाबला रामकृपाल यादव से है। दोनों का आमना सामना पिछले चुनावों में भी हो चुका है, जिसमें रामकृपाल यादव ने बाजी मारी थी। रामकृपाल यादव किसी जमाने में लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते थे। उस दौर में रामकृपाल यादव और मीसा भारती को चाचा भतीजी के तौर पर भी जाना जाता था। साल 2014 में पहली बार चाचा भतीजी के जोड़ी चुनाव मैदान में आमने सामने थी। उस वक्त भी रामकृपाल यादव ने मीसा भारती को चुनावों में मात दी थी। रामकृपाल यादव ने 2014 में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दिया था। बीजेपी के टिकट पर पाटलिपुत्र से लोकसभा पहुंचने के बाद रामकृपाल यादव को केंद्र सरकार में मंत्री भी बनाया गया था। बिहार के सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बीजेपी रामकृपाल यादव का टिकट काट सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजधानी पटना के शहरी इलाके के एक हिस्से के अलावा यह सीट छोटे कस्बों और ग्रामीण इलाकों तक फैली हुई है। साल 2019 के मुकाबले साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भी रामकृपाल यादव की जीत ज्यादा बड़ी थी। मोदी सरकार के 10 साल पूरे होने और एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार के करीब 20 साल से राज्य की सत्ता में होने से क्या रामकृपाल यादव को सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ सकता है? रामकृपाल यादव दावा करते हैं कोई सत्ता विरोधी नहीं है, मोदी पर लोगों का भरोसा बरकरार है, मोदी ने ईमानदारी से काम किया है। बिहार मुख्यधारा में नहीं था। राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ज्यादा पैसे भी दे रही है। पहले पैसों की लूट होती थी और अब काम होता है। रामकृपाल यादव साल 2019 में चुनाव जीतने के बाद मंत्री नहीं बनाए गए थे और इससे माना गया था कि पार्टी में उनकी स्थिति कमजोर हुई है। लेकिन इस साल पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर उनकी उम्मीदवारी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, उसकी एक बड़ी वजह है। बिहार में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी नजर आती है। इन्हीं नतीजों में रामकृपाल के लिए खतरे की एक आहट भी सुनाई पड़ती है। पाटलिपुत्र लोकसभा में 6 विधानसभा सीट है, लेकिन बिहार की पिछले विधानसभा चुनावों में यहाँ की कोई भी सीट बीजेपी या जेडीयू नहीं जीत पाई थी और सारी सीट विपक्ष के खाते में गई थी। साल 2020 के राज्य विधानसभा चुनावों में दानापुर, मनेर और मसौढ़ी सीट पर आरजेडी ने कब्जा कर लिया था। यहाँ की फुलवारी और पालीगंज सीट पर सीपीआई एमएलए जीत दर्ज की थी, जबकि विक्रम सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। रामकृपाल यादव 5 बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद पहुंच चुके हैं। उनका दावा है कि पहले के कार्यकाल में उनके पास गिनाने को कोई बड़ा काम नहीं है, जबकि पिछले 10 सालों में उन्होंने इलाके में बहुत से काम कराए हैं। इनमें सड़क, बिजली की सप्लाई, आयुष्मान कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन भी शामिल है। उनको यह भरोसा है कि काम की वजह से वो इस बार के चुनावों में भी जीत हासिल कर लेंगे। दूसरी ओर आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती सवाल करती हैं, यह पूछिए कि लोगों को 5 किलो अनाज चाहिए या अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। महंगाई इतनी है कि चावल को किस चीज से खाएंगे? दाल 250 रुपए किलो है, पानी से अनाज खाएंगे। 5 किलो अनाज भी तो 4 दिन में खत्म हो जाता है। मीसा भारती फ्री के अनाज से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार और युवाओं के लिए नौकरी की जरूरत पर जोर देती हैं। पाटलिपुत्र सीट के इतिहास की बात करें तो यहाँ से मीसा के पिता लालू प्रसाद यादव भी खुद चुनाव हार चुके हैं। साल 2008 के परसीवन के बाद पाटलिपुत्र सीट पर साल 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। उस साल राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव इस सीट से जेडीयू के रंजन प्रसाद यादव से हार गए थे। यानी पाटलिपुत्र लोकसभा इलाके में यादवों की बड़ी तादाद के बाद भी लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार लगातार 3 चुनावों से सीट पर हार का सामना कर रहा है। हालांकि मीसा भारती का दावा है कि उनके सामने चुनौती कुछ भी नहीं है, बल्कि जनता के मुद्दे और वो उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं। उनका आरोप है कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। बीते 17 साल से राज्य में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री जी आते हैं और 2 करोड़ नौकरी का वादा करते हैं। राज्य को स्पेशल पैकेज प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख और महंगाई कम करने की बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए